अपनी मामूली सी गंवार बीवी पे बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुझे? अच्छा है, मजा आएगा तेरा ये कॉन्फिडेंस और इसका घमंड तोड़ने में। रजवाड़ी चटके को गटर में ना बहा दिया ना तो अपना नाम बदल लूंगा मैं। फिर तो आप अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जाइए। अब देखते हैं कौन किसे गटर में बहाता है। ये मामूली गंवार सी बीवी तुझे आसमान से जमीन पर लेकर आएगी समर। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो वसु। ए सारिका, अरे कहाँ मर गई? जी माजी साहब, आपने बुलाया? अरे वसूड़ी ने तेल लगा के मालिश करके हमारे पाँव दबाने की आदत डाल दी है। अब पैर हमारा बहुत दुखे। कोई बात ना माजी साहब, मैं दबा देती हूँ। अरे ना ना, तू पैर दबाने बैठेगी तो पैर तोड़ देवेगी। वो वसूड़ी के कारखाने से गीता नहीं तो केसर ने बुला के ला। जी माजी साहब, अभी बुलाती हूँ। जल्दी जा। जी माजी साहब। केसर, केसर। दादी साहब, आज वसू नहीं है ना, तो मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। लगा दे। और मैं आपके पैर दबा देती हूँ। माजी हुकुम। दोनों एक एक पैर ले लो हमारा। दादी साहब, अरे बड़ो मजा आ रही हो ए। आराम मिल रहा है ना? बिजनेस टाइकून चंद्रिका सिंह चौहान ने अपनी ही बहू को आगे बढ़ने में, उनके बिजनेस में किसी भी तरह की ओहो, इस मनहूस की शकल फिर से दिख गई हमारे को। आप गलत समझ, आप घबराइए मत वसुधा जी। यो किसकी आवाज है? ले तू भी देख ले इस मनहूस की शकल। चुड़ैल है या इसने वसूड़ी को वो इंटरव्यू किया तो, और बातों ही बातों में अपने जाल में फंसा लियो। सच दादी साहब, इतना खराब इंटरव्यू होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जबकि देवांश सिंह चौहान से आपकी शादी को बहुत वक्त हो चुका है। क्या हुआ केसर काकी? दिव्या मैडम, यो वही है। कौन? बड़ी मैडम दादी साहब, कल मैंने इसी को देखा। आउच! गवार कहीं के हॉस्पिटल को मार्केट बना रखा है। ये आवाज मैं कभी नहीं भूल सकती, और शक्ल भी। इसी के कहने पे वसु की फैक्ट्री में हड़ताल हुई थी। ये बात करे है तू? दे मारे। अच्छा, तो यो है वो चांद डालने। अरे इसने तो मैं छोड़ूंगी ना। क्या हुआ देव सर? गर्व और चिंता दोनों। गर्व इसलिए कि मिसेस वसुधा सिंह चौहान अपने सबसे बड़े दुश्मन को बिना डरे बिना घबराए चैलेंज करके आ गई है। और थोड़ी चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि मैडम जी अपने पति या अपनी सास की हेल्प के बिना अपने दुश्मन की छुट्टी करना चाहती हैं। देव सर, आपने सुना है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। डरने की जरूरत उसे होवे है जो गलत होवे है। अब डरना समर जी ने चाहिए अपनी छोटी सोच और अहंकार से। हमारे को पूरा यकीन है आज नहीं तो कल समर जी का यही अहंकार उनसे कोई ऐसी गलती करवा देगा जो उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। अब क्या हुआ? देख रहा हूं कि मेरी वसु कितनी स्मार्ट और कितनी समझदार हो गई है। सामने वालों के दांव पेच समझने लगी है। अच्छा, अब बन गई है, पहले ना थी कि स्मार्ट और समझदार। पहले भी थी,
लेकिन अब थोड़ी ज्यादा हो गई हो। अब मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दुश्मन की चिंता हो रही है। सच कहूं देव सर, तो हमारे को ना दादी सा का ऑपरेशन समय से करवाना है और उसके लिए हमारे को किसी भी कीमत पर बड़ी मैडम तक पहुंचना है। माता माई करे हमारी चुनौती से समझी बौखला जावे और हमारे को हराने के चक्कर में कोई ऐसी चाल चले जो हमें सीधा बड़ी मैडम तक ले जावे। तुम देखना, ऐसा ही होगा। आओ। बहुत अकड़ में चैलेंज देके गई थी ना वसुधा भाभी। और आपको क्या पता कि आपको हराने की तैयारी मैं पहले से शुरू कर चुका हूं। एक एक दो दो बॉटल इकट्ठा करके दुकानदारों से हमने तो यहाँ पे रजवाड़ी छटके का पूरा गोडाउन ही खोल दिया। और सबसे अच्छी बात, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। गुड जॉब। थैंक यू सर। आपने जैसा कहा है मैंने वैसा ही किया है। अब आगे क्या करना है सर? मिलावट। ये बॉटल देख रहे हो मैनेजर? इसकी सिर्फ 2 बूंदें इस अचार को सड़ाने के लिए काफी हैं। और उन डब्बों में कुछ मरे हुए कीड़े हैं जिसे हम इस अचार के ऊपर गार्निश करेंगे। अचार का टेस्ट और रंग दोनों बदल जाएगा। और फिर इन बॉटल्स को दोबारा से सील करके बाजार में उतार देना। और ध्यान रहे, दुकानदारों को तो क्या, खुद मालिक को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इन बॉटल्स में टेम्परिंग की है। हाँ ठीक है सर, समझ गया। तब तक मैं वसुधा भाभी के इस अचार का स्वाद तो ले लूं। तुम सबने सुन लिया ना क्या करना है? जी। वैसे भी कल ही अचार बैन होने वाला है। कल जब ये बॉटल्स कस्टमर के पास पहुंचेंगी तो उन्हें स्वाद में चटका नहीं, झटका लगेगा। सोशल मीडिया पे बदनामी होगी। कोई अचार में तैरते हुए कीड़ों की फोटो अपलोड करेगा और कोई अचार खाने की वजह से एडमिट होने वाले कस्टमर्स की। वसुधा का सबसे बड़ा हथियार, उसके लोगों का विश्वास, चकनाचूर हो जाएगा। आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है भाभी जी। सी यू मॉर्निंग दिव्या मैडम। सी यू टुमारो मॉर्निंग लाली। लो वसु आ गई। अब माफी चाहती हूँ लेकिन आप सबने 10 मिनट के लिए यहाँ रुकना होगा। एक जरूरी मीटिंग करनी है। क्या हुआ वसु? समर ने फिर से कोई पंगा किया क्या? पंगा तो हमारी वसु मैडम ने लिया है। सीधे दुश्मन को चैलेंज करके आई हैं। और इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी ताकि हम अपने दुश्मन ने हरा सके। लेकिन हमें करना क्या होगा भाई साहब? बताती हूँ, आप सब हमारे पास आइए।